नाज़रीन आदाब एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। रायचूर शहर के MIS रॉयल फंक्शन हॉल में नमाज ईद उल फित्र नहायत ही तुस्को एहतशाम के साथ अदा की गई। इस मौके पर मौलाना अब्दुल रहीम जामई सगरी अल कुवैती ने खिताबत के फ़राइज़ अंजाम दिए और इमामत के फ़राइज़ मौलाना शेख अब्दुल लतीफ़ सल्फ़ी साहब ने अंजाम दिए। देखिए न्यू रॉयल फंक्शन हॉल में नमाज ईद उल फित्र की कुछ झलकियाँ हमारे नुमाइंदा मोहम्मद असलम के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले तमाम आलम इस्लाम को रायचूर की तरफ से, पूरी जमीयत की तरफ से ईद की मुबारकबादी पेश करता हूँ। तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। अल्लाह तबारक ताला हमारे रमज़ान के सारे अमाल को कबूल फरमाए और हम तमाम लोगों को आज से लेकर के फिर अगले रमज़ान तक नेक बने रहने की तौफीक अता फरमाए। हमारी जमीयत की तरफ से ये पैगाम है कि अल्लाह ताला पूरे दुनिया में जहाँ भी इंसान बसते हैं वहाँ पर अमन व चैन कायम रहे, कोई जुल्म और ज़्यादती ना होने पाए। बतौर ख़ास हमारे हिंदुस्तान के एक इलाक़े में जिसको हम उत्तम नगर कहते हैं दिल्ली का, वहाँ पर बड़ा बुरा हाल मुसलमानों के साथ किया जा रहा है। मैं वहाँ के तमाम ज़िम्मेदारान से, अहलकारान से, हुकूमती सतह पर, मरकज़ी सतह पर, वहाँ की रियासती सतह पर सबसे गुजारिश करूँगा कि वहाँ के माहौल को साज़गार किया जाए और इस तरह से नारवा सलूक करके लोगों के दरमियान हिंदुस्तान के इमेज को ख़राब ना किया जाए। हिंदुस्तान हमारा गंगा जमुनी तहज़ीब है, इस तहज़ीब को बाकी रखा जाए। अब तक ये ज़्यादतियाँ नहीं हुई थी जो इस साल ज़्यादतियाँ मुसलमानों के साथ की जा रही हैं। अल्लाह तबारक ताला पूरे दुनिया में अमन पैदा करे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम लोगों को हर जगह अपने मज़हब और अपने कल्चर के मुताबिक जो हमें हमारा लॉ हुक्म देता है, हमारा दस्तूर जो हमें हक़ देता है, उस दस्तूर पर कायम रहते हुए हम हर जगह इंशाअल्लाह अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और यही चाहेंगे कि अल्लाह ताला हमारे साथ ज़्यादती ना होने पाए और अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को हर जगह सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम ही आलम इस्लाम और दुनिया के लिए यही कि ईद की ढेर सारी मुबारकबादियाँ आप तमाम को हों। जिस तरीक़े से आपने पूरा रमज़ान अमन व सुकून और इत्मीनान और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में अपनी ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह से यही दुआ है कि आज उसके नतीजे में जो खुशी मनाई जा रही है, अल्लाह तबारक व तआला आपको हमेशा ऐसे ही खुश व खुर्रम रखे, सेहत व सलामती के साथ रखे, अल्लाह अपनी अमान में रखे। और ये पैगाम यहाँ से मैं मस्जिद मोहम्मदी का इमाम शहर रायचूर के होने की हैसियत से ये देना चाहूँगा कि जैसे आपने शौक़ इबादत इस महीने में दिखाया है, रमज़ान के बाद भी अपने आप को मसाजिद से ऐसे ही जोड़ कर के रखें, कुरान से अपने रिश्ते और ताल्लुक़ को ऐसे ही जोड़ कर के रखें। जैसे कि अभी आपको मालूम है कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में या फिर आलम इस्लाम में, पूरी दुनिया में जहाँ भी मुसलमानों को सताया जा रहा है, उन पर परेशानियाँ और मसाइल है, उससे मुसलमान दो चार हैं। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक सबब यही है कि हम बस वक्ती मुसलमान बन कर के रह गए हैं। अल्लाह से हमारा ताल्लुक़ जैसे होना चाहिए वैसा ताल्लुक़ नहीं है। अपने ताल्लुक़ को अल्लाह से मज़बूत करें। जैसे रमज़ान में आपने अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगी, अल्लाह तबारक व तआला से अपने ज़िंदगी के मसाइल और अपने हालात को सुनाया, ऐसे ही अगर यही रिश्ता हमेशा कायम रहे अल्लाह तबारक व तआला से, तो फिर ज़रूर ज़रूर इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद हमारे साथ शामिल हाल होगी। और जहाँ कहीं मुसलमान सताए जा रहे हैं, अल्लाह की मदद उनके साथ शामिल रहेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला जहाँ कहीं भी नाहक किसी पर जुल्म हो रहा है, अल्लाह तबारक व तआला ज़ालिमों से अपना इंतकाम ले और जो मज़लूम है अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मदद फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असलम भाई जो हमारे रायचूर के जो एवन टीवी के रिपोर्टर हैं, सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा, उसके बाद एवन टीवी का, जिन्होंने हमारे पूरे ईद के इस खुतबे को और बयान को, तमाम चीज़ों को कवरेज किया। अल्लाह ताला जो है इस जो चैनल को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और सही खबरें
लोगों में नशर करने वाला बनाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसन अल जज़ा। को कबूल फरमाए अल्लाह, हमारे रात की तारीख, रात के क़ियामुल लैल को कबूल फरमाए अल्लाह, हमारे तरावीह को कबूल फरमाए अल्लाह तबारक व तआला, हमारे रमजान में गैर रमजान में पढ़ी हुई कुरान मजीद की तिलावत को कबूल फरमाए। हर लफ्ज़ पर अल्लाह हमें अजर व सवाब नसीब फरमाए। ऐ अल्लाह, ये जिंदगी में रमजान, हमारी जिंदगी में रमजान बार बार नसीब फरमा अल्लाह, हम तमाम को रमजान बार बार नसीब फरमा, ये हसीन अय्याम बार बार नसीब फरमा अल्लाह, हमारे रमजान की की हुई इबादतों को कबूल फरमा, रोज़ों को कबूल फरमा, नमाजों को कबूल फरमा, तरावीह को कबूल फरमा, क़ियामुल लैल को कबूल फरमा, शब क़दर की इबादतों को कबूल फरमा, कुरान की तिलावत को कबूल फरमा अल्लाह, हर मुसलमान को मुवाहिद बना अल्लाह, हर मुसलमान को मुवाहिद बना अल्लाह, हर मुसलमान को मुवाहिद बना, हर मुसलमान को तौहीद की दौलत से माला माल फरमा, हर मुसलमान को इत्तिबा सुन्नत की दौलत से माला माल फरमा। अल्लाह वो अमल, अल्लाह हर मुसलमान को शिरक की नहूसत से बचा ले, बिदअत की नहूसत से बचा ले अल्लाह, हमें वो अमल करने की तौफीक अता फरमा जिससे अल्लाह तो राजी हो जाए, अल्लाह तो राजी हो जाए, वो अमल करने की तौफीक अता फरमा। और अल्लाह वो अमल करने की तौफीक अता फरमा जो नबी के तरीके के मुताबिक हो और इसमें इखलास भी शामिल हो। ऐ अल्लाह, उम्मत में, इस मजलिस में जो भी लोग परेशान हाल हैं अल्लाह, उनके परेशानियों को दूर फरमा, उनके तकलीफों को दूर फरमा, उनके मसाइब व आलाम को दूर फरमा, उनके मुश्किलात को दूर फरमा अल्लाह, उनके हर मुश्किल को आसानियों में बदल दे, हर मुश्किल को आसानियों में बदल दे अल्लाह। इस मजलिस में उम्मत में जो भी बीमार हैं अल्लाह, उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। बहुतों ने दुआओं की दरख्वास्त की है, बहुतों ने दुआओं की दरख्वास्त की है, कोई हार्ट अटैक का बीमार है, कोई दिल का बीमार है, किसी की किडनियां फेल हो चुकी है, बड़ा अफसोस होता है, सुन के बड़ा रंजो गम होता है, रंजो गम होता है। जो बहनें हैं, भाइयां हैं, दिल की बीमारियां हैं, किडनीज की बीमारियां हैं, किडनियां फेल हो चुके हैं, ये बीमारियां आम होती जा रही हैं। दुआएं करो, अल्लाह से भीख मांगो, अल्लाह हमारे बीमारियों को शिफाए कामिला आजिला अता फरमा, अल्लाह हमारे बीमारियों को शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। अल्लाह इस मजलिस में, उम्मत में जो भी मर्द और ख़वातीन बीमार है अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। और अल्लाह जिन जिन लोगों ने दुआओं की दरख्वास्त की है अल्लाह, सबके बीमारियों को दूर फरमा, सबके परेशानियों को दूर फरमा अल्लाह, सबके तकलीफों को अल्लाह ने, उसमें कोई बीमारी ना है तो क्या करना है, क्या करना है, पिछले के रिश्तेदारों को गले लगाना है, पिछले के रिश्तेदारों को गले लगाना है, रिश्तेदारों को जोड़ना है। जब तक रिश्तेदारों को जोड़े रखोगे इंशाअल्लाह कभी मायूस नहीं होगे, अल्लाह बरकतों से नवाजेगा, बीमारियों से अल्लाह दूर रखेगा। यहाँ दो लोग आते हैं, पहला मान ये है कि जिनसे आपकी दुश्मनी है, जिनसे आपने बात छोड़ी है, जिनसे आप जिनको घर बन के लिए है, एक उनसे दूसरा जोड़ लो, एक उनका रिश्ता जोड़ लो। दूसरा माना यह है कि जो रिश्तेदारियां बाकी है, कायम है, दायम है, जिन रिश्तेदारियों के साथ आप जी रहे हो उनको दूर नहीं रहते, उनको दूर नहीं रहते। यकीनन रिश्तेदारियां इंसान होने के नाते हर एक से गलतियां होती हैं, खताएं होती हैं, लफ्ज़ें होती हैं, अल्लाह के लिए दूसरे को माफ करके चलो, अल्लाह से डरो लोगों, अल्लाह से डरो, उस अल्लाह से डरो जो क़यामत के दिन तुमसे तुम्हारी रिश्तेदारियों के बारे में सवाल करेगा। मेरे अजीज